जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब मस्ती चैनल। आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इनको पढ़ के जाओगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। वास्तविक मैच के शीर्ष टेबल टॉप की वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है। वास्तविक मैच के कंप्यूटर के ऊपर शीर्ष टॉप पर वास्तविक कार्य के रूप में क्या काम करता है, चलिए बताइए। यानी डेस्कटॉप पे फर्स्ट फ्रंट पे स्क्रीन सेवर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? जीयूआई पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टमों का लघु रूप क्या कहलाता है? ये तो आपको पता होगा, आइकन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नया एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? चलिए बताइए, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो यह Ctrl+N। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। कौन सा है? तो ये राइट आंसर हो गया डी, कर्नेल। कर्नेल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अनेक सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती है? चलिए बताइए। जल्दी से बता दीजिए। ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। विषम को चिन्हित करें। क्रोम, ऑफिस, सफारी, इंटरनेट। आपको विषम को चिन्हित करना है। क्रोम इंटरनेट ब्राउजर है, सफारी इंटरनेट ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोर इंटरनेट ब्राउजर है, ऑफिस 365 ये भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल के रूप में परिवर्तित करता है, डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में मोडेम चेंज करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाता है ने वाला प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल है जो HTTP और वेब ब्राउज़र के बीच में उपयोग किया जाता है? जल्दी बता दीजिए। तो यह है HTTP। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार CPU का उपयोग इंटरनेट सर्किट IC के रूप में किया गया? तो यह तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ये प्रश्न हर बार हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यदि आप इनको पढ़ के जाओगे तो आपका कंप्यूटर का एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? चलिए बताइए, कंप्यूटर के CPU का भाग कौन सा नहीं है? कंप्यूटर में के CPU का भाग नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, कंट्रोल यूनिट है, CU भी होता है, मेमोरी भी होता है, ALU भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, माउस CPU में नहीं होता है। माउस तो डेस्कटॉप पर लगता है। चलते हैं हम अगले इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? चलिए बताइए, कौन सा नहीं है? जल्दी बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर डी। हम अब प्रश्नों को फटाफट करेंगे।
इनमें से कौन एक स्थिर मेमोरी है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर जॉयस्टिक है। चलिए बताइए। ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। गलती हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? चलिए बताइए, जल्दी बता दीजिए आंसर। तो QWERTY भी होता है, फंक्शन कुंजी भी होती है, कीबोर्ड में न्यूमेरिकल की होती है, मास्टर कुंजी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, जल्दी बता दीजिए। तो प्लास्टर इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक सफ़ेद दीवार कंप्यूटर पर छवि प्रदर्शित की गई है, तो ये क्या कहलाता है? चलिए बताइए। तो यह डेटा प्रोजेक्टर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बने बेल आइकन को दबा दे। इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक परिवर्णी शब्द कंप्यूटर के प्रिंटर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द प्रिंटर से संबंधित नहीं है, जल्दी बता दीजिए। ये फ्लैट पैनल, टोनर भी प्रिंटर से संबंधित है। कार्टिक, स्कूलर, ये फ्लैट पैनल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर के रिजोल्यूशन का मापन कौन करता है? चलिए बताइए। यह करता है पिक्सलों की संख्या। चलते हैं। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है? किस पोर्ट का आपको पता होगा ये तो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। डैश ने माइक ओएस को विकसित किया है, इसका स्वामित्व रखते हैं, कौन रखता है? MS डॉस, MS ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का स्वामित्व कौन रखता है? 51वां क्वेश्चन। तो ये रखता है एप्पल। एप्पल रखता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य फंक्शन है? चारों ऑप्शनों में से जल्दी बता दीजिए कौन सा है। तो है सिस्टम संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है? तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ये Ctrl+C, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बताइए। MS वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जाती है? चलिए बताइए। यह रिपोर्ट लिख MS वर्ड का उपयोग रिपोर्ट लिखने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस बटन का टैब का उपयोग किया जाता है? तो होम पर जाकर बोल्ड का ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
MS एक्सेल सीट में सेल A1 में 5, A2 में 6 और सेल A3 में फार्मूला A1 प्लस A2 है। सेल A3 का फार्मूला B3 में रैंकिंग से किया जाता है। सेल B3 में प्रदर्शित परिणामी आउटपुट इनमें से कौन सा है? तो यह आप कंप्यूटर में चेक करके देखना है। MS एक्सेल में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका 0 आएगा। निम्न विकल्पों में से असंगत को चुनें। रैम, हार्ड डिस्क, मुख्य मेमोरी, ये तो मेमोरी में आ जाती है और ये फर्मवेयर अलग चीज़ है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं हम 59वें क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए आज हमने आपको 30 क्वेश्चन कराए, 31 से 60 तक। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ऐसे ही वीडियो। तब तक लिए थैंक यू, गुड बाय।